प्यारे बच्चों, इस क्लास में हम पढ़ेंगे अधिगम स्थानांतरण या अधिगम अंतरण। अधिगम को जो स्थानांतरण है उसके 3 तरीके होते हैं। अब सबसे पहले तो अधिगम का स्थानांतरण होता क्या है? एक क्षेत्र में सीखा गया ज्ञान, कौशल, अनुभव का आप किसी दूसरे क्षेत्र में प्रयोग करते हैं तो उसे हम बोलते हैं अधिगम स्थानांतरण। अधिगम स्थानांतरण आपका 3 प्रकार का हो सकता है। पहला नाम सकारात्मक अधिगम स्थानांतरण, दूसरा नकारात्मक अधिगम स्थानांतरण और तीसरा शून्य अधिगम स्थानांतरण। सबसे पहले पढ़ेंगे हम सकारात्मक अधिगम स्थानांतरण। सकारात्मक अधिगम स्थानांतरण में कि आपका मान लीजिए कोई अधिगम, आपने कोई पहले अधिगम सीखा है, आपने पहले कुछ सीखा हुआ है, उस अधिगम से आप दोबारा कोई और दूसरी चीज़ सीख रहे हैं, उसमें क्या मिले? आपको मदद मिले, लाभ मिले, सहायता मिले। जैसे सिंपल एग्जांपल मानते हैं कि हिंदी की लिपि के बाद संस्कृत की लिपि सीखना, तो हिंदी की लिपि में जो आपने सीखा है उसका प्रयोग आप संस्कृत की लिपि सीखोगे तो आपको फ़ायदा होगा इसका। दूसरा एग्जांपल, जैसे साइकिल चलाने के बाद मोटरसाइकिल का सीखना। जैसे आपको साइकिल चलानी आती है तो साइकिल चलाने के बाद जब आप मोटरसाइकिल चलाओगे तो आपको जो पहले साइकिल चलानी सीखी है उसका लाभ आपको मोटरसाइकिल चलाते वक्त होगा। नकारात्मक अधिगम स्थानांतरण का मतलब क्या होता है कि आपका हानि हो जाए या कोई नुकसान हो जाए। जैसे एग्जांपल, भारत का जो ड्राइवर है वो अमेरिका में जाके ड्राइविंग करता है, तो उनका क्या होता है कि भारत का जो ड्राइवर है उसकी सीटिंग होती है, जो बैठने का स्टाइल होता है वो अलग होता है, और अमेरिका का ड्राइवर का बैठने का स्टाइल क्या होता है? अलग होता है। तो इसलिए क्या हो सकता है? दुर्घटना हो सकती है, नुकसान हो सकता है कि आपने कोई अधिगम सीखा था, उसका अधिगम का आपको फ़ायदा ना हो के हानि हो गई, नुकसान हो गया उसका। तीसरा नाम है शून्य अधिगम स्थानांतरण। मतलब आपने कोई जो पहले अधिगम सीखा है उसका कोई ना तो फायदा हो ना उसका कोई नुकसान हो, मतलब कोई बाधा ना हो, कोई विपरीत प्रभाव ना पड़े उसकी सीखा हुआ ज्ञान। जैसे अंग्रेजी के बाद आप मैथ सीखना, गणित को सीखना, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता उसमें आपका। कबीर के दोहों के बाद रहीम के दोहे सीखना, उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपका। बल्लेबाजी के बाद गेंदबाजी करना, तो बल्लेबाजी एक अलग अधिगम और गेंदबाजी करना एक अलग अधिगम है, तो उससे आपका जो अधिगम है उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तीसरा अधिगम स्थानांतरण आपका पहला हो सकता है आपका अक्षैतिज स्थानांतरण, अक्षैतिज अंतरण, एक्सतिज मतलब तो एक विषय का ज्ञान उसी विषय में मदद करे। आपने किसी विषय का ज्ञान लिया है तो वो ज्ञान आपका उसी विषय में क्या करेगा? मदद करेगा। दूसरा होता है ऊर्ध्वाधर अधिगम अंतरण, मतलब एक विषय का ज्ञान दूसरे विषय में मदद करे। एक विषय का आपको ज्ञान हुआ है तो वो दूसरे विषय में मदद करेगा। जैसे बीजगणित आता है आपको, तो बीजगणित आने के बाद आपको रेखागणित भी आ सकता है, अच्छा आ सकता है, तो वो आपकी मदद होगी। जैसे राजनीति विज्ञान आता है आपको, राजनीतिक विज्ञान के बाद आपको लोक प्रशासन अच्छा आएगा, तो ये आपका क्या हो गया? एक अधिगम का दूसरे अधिगम में सकारात्मक प्रभाव पड़ना। दूसरा द्विपार्श्विक अधिगम अंतरण, द्विपार्श्विक अधिगम अंतरण मतलब दोनों हाथ के कौशल एक दूसरे में संबंध बना लेते हैं। जब आपको कोई हाथ का कौशल आता है, दोनों हाथ के कौशल एक दूसरे में क्या कर लेते हैं? संबंध बना लेते हैं। तीसरी बात है कि अधिगम का जो स्थानांतरण है वो कैसे होता है? तो अधिगम के स्थानांतरण के मुख्य 5 नियम हैं। पहले नियम का नाम है मानसिक शक्तियों का नियम। मानसिक शक्तियाँ का मतलब जो आपकी बौद्धिक शक्तियाँ हैं, जैसे चिंतन हो गया, बुद्धि होगी, सोच विचार हो गया, विचारधारा होगी, के द्वारा प्रयोग किया जाता है, उसे बोलते हैं बौद्धिक शक्तियों का नियम। दूसरा नाम है औपचारिक मानसिक परीक्षण का नियम। दूसरे नियम का नाम है औपचारिक मानसिक परीक्षण का नियम। तीसरे नियम का नाम है समान तत्वों का नियम, समान तत्वों का नियम। और समान तत्वों का नियम किसने दिया था? थॉर्नडाइक ने। किसने दिया था? थॉर्नडाइक ने। चौथे नियम का नाम है सामान्यीकरण का नियम। क्या नाम है? सामान्यीकरण का नियम। किसने दिया था? C.H. जड़। किसने दिया था? C.H. जड़। और पांचवें जो अधिगम स्थानांतरण का नियम है उसका नाम है समान और विशिष्ट तत्वों का नियम। समान और विशिष्ट तत्वों का नियम, जो किसने दिया था? स्पीयरमैन ने। क्या दिया था? स्पीयरमैन। समान का मतलब जो जर्नल होता है और विशिष्ट का मतलब जो स्पेसिफिक होता है।
तो समान और विशिष्ट तत्वों का नियम किसने दिया था? स्पीयरमैन ने दिया था। सामान्यीकरण का नियम किसने दिया था? एच.सी. जड़ ने दिया था। समान तत्वों का नियम किसने दिया था? थॉर्नडाइक ने दिया था। ये आपके कौन कौन से थे? अधिगम स्थानांतरण के मुख्य 5 नियम थे। तो इस क्लास में हमने पढ़ा अधिगम स्थानांतरण क्या होता है, उसके कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार होते हैं, सकारात्मक अधिगम स्थानांतरण, नकारात्मक अधिगम स्थानांतरण और शून्य अधिगम स्थानांतरण। उसके कुछ हमने क्या लिए? एग्जाम्पल लिए अलग अलग। थैंक यू वेरी मच।